तो चलिए बात करेंगे बिहार की। पटना में बिहार दिवस महोत्सव का आयोजन होगा। गांधी मैदान में 5 दिवसीय महोत्सव का आयोजन होगा। सीएम नीतीश कुमार महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे पेश। तो 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार अलग हुआ था और इसी कार्यक्रम के लिए गांधी मैदान को पूरी तरह से सजाया गया है। तो आज बिहार के लिए बेहद खास दिन, क्योंकि आज पूरे बिहार में बिहार दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस खास मौके पर सीएम नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, इस कार्यक्रम का शुभारंभ भी करेंगे। तो पटना में आप देखिए कि किस तरीके से मंच को भव्य तरीके से तैयार किया गया। पटना में बिहार दिवस महोत्सव का आयोजन होगा। तो गांधी मैदान में 5 दिवसीय महोत्सव का आयोजन होगा। कार्यक्रम के लिए गांधी मैदान को पूरी तरह से सजाया गया है और इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। तो महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए जाएंगे। आपको बता दें कि 22 मार्च 1912 को पहली बार बंगाल से बिहार अलग हुआ था और उसके बाद ही बिहार का निर्माण हुआ, जिसके बाद से अब आपको बता दें कि वहां पर बिहार दिवस मनाया जाएगा और आज पूरे राज्य के लोगों के लिए एक अलग ही खुशी का माहौल है। तो एक खुशी का दिन बिहार वासियों के लिए, क्योंकि आज बिहार दिवस महोत्सव की शुरुआत और इसी के साथ 5 दिवसीय ये कार्यक्रम मनाया जाएगा। इसी बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार दिवस पर अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि बिहार दिवस पर राज्य के सभी निवासियों को मैं हार्दिक बधाई देती हूं। बिहार की धरती प्राचीन काल से ही ज्ञान और विकास का केंद्र रही है। मेरा विश्वास है कि बिहार के निवासी अपनी प्रतिभा, दृढ़ संकल्प तथा परिश्रम के बल पर विकसित बिहार और विकसित भारत के निर्माण में अपना भरपूर योगदान देते रहेंगे। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बिहार वासियों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि बिहार की धरती प्राचीन काल से ही ज्ञान और विकास का केंद्र रही है। मेरा विश्वास है कि बिहार के निवासी अपनी प्रतिभा, दृढ़ संकल्प तथा परिश्रम के बल पर विकसित बिहार और विकसित भारत के निर्माण में अहम योगदान अपना देंगे। तो वहीं बिहार दिवस के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाइयां दी हैं। सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी ने पोस्ट किया है, बिहार के अपने सभी भाई बहनों को ढेरों शुभकामनाएं, ऐसा पीएम मोदी ने लिखा। तो वीरों और महान विभूतियों की पावन धरती है बिहार। हमारी संस्कृति और परंपरा का केंद्र बिंदु रहा है बिहार। तो बिहार के चौतरफा विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। तो पीएम मोदी ने भी बिहार वासियों को शुभकामनाएं दी और लिखा कि हमारी संस्कृति और परंपरा का केंद्र बिंदु जो है वो बिहार ही रहा है। तो पीएम मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट किया है और ये पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने बिहार वासियों को आज इस मौके पर खास बधाइयां दी हैं। तो देखिए, नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि वीरों और महान विभूतियों की पावन धरती बिहार के अपने सभी भाई बहनों को आज बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो पीएम मोदी ने आज बिहार वासियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही लिखा है कि भारतीय इतिहास को गौरवान्वित करने वाला हमारा यह प्रदेश जो है आज अपनी विकास यात्रा के लिए जिस महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, उसमें यहाँ के परिश्रमी और साथ ही साथ प्रतिभाशाली बिहारी वासियों की अहम भागीदारी है। तो पीएम मोदी ने भी आज एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने बिहार वासियों को आज बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। साथ ही लिखा कि हमारी संस्कृति और परंपरा के केंद्र बिंदु रहे अपने इस राज्य के चौतरफा विकास के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और इसी बीच सीएम नीतीश कुमार ने भी बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। बिहार का इतिहास गौरवशाली है, ऐसा नीतीश कुमार ने लिखा। हम बिहार का गौरवशाली भविष्य तैयार कर रहे हैं।
हम मिलकर बिहार के गौरव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। तो जहां एक तरफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार वासियों को शुभकामनाएं दी, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बिहार दिवस पर ट्वीट किया है और इस मौके पर प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही लिखा है, बिहार का इतिहास गौरवशाली है और हम वर्तमान में अपने निश्चय से बिहार और गौरवशाली भविष्य जो है तैयार कर रहे हैं। तो हम सब मिलकर बिहार के गौरव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे, ये भी सीएम नीतीश कुमार ने लिखा है। तो देखिए, आज बिहार दिवस मनाया जा रहा है। प्रदेश में बिहार दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं, ऐसा नीतीश कुमार ने लिखा। साथ ही लिखा कि बिहार का इतिहास गौरवशाली है और हम वर्तमान में अपने निश्चय से बिहार का गौरवशाली भविष्य तैयार कर रहे हैं। तो विकसित बिहार के सपने को साकार करने में भागीदारी के लिए मैं आप सभी का आह्वान करता हूं। तो सीएम नीतीश कुमार ने भी एक्स पर पोस्ट किया। साथ ही लिखा कि हम सब मिलकर बिहार के गौरव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। और इसी बीच बिहार दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी बधाइयां दी हैं। सोशल मीडिया एक्स पर अमित शाह ने पोस्ट किया है, बिहार वासियों को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार ने हमेशा देश को नेतृत्व और नई ऊर्जा प्रदान की है। तो बिहार ने हर क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। एनडीए सरकार बिहार की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि सभी बिहार वासियों को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ज्ञान, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत की भूमि बिहार ने हमेशा देश को नेतृत्व और नई ऊर्जा प्रदान की है। तो इतिहास के गौरवशाली अध्यायों से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण तक बिहार ने हर क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में एनडीए सरकार बिहार को प्रगति, समृद्धि और आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेशवासियों के सुख, शांति और उन्नति की कामना करता हूं। तो आज इस खास मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्स पर पोस्ट किया है और बिहार वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि सभी बिहार वासियों को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्ञान, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत की भूमि है बिहार, जिसने हमेशा देश को नेतृत्व और नई ऊर्जा प्रदान की है। तो इतिहास के गौरवशाली अध्यायों से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण तक बिहार ने हर क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में एनडीए सरकार बिहार को प्रगति, समृद्धि और आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयां ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो वहीं बिहार दिवस पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर बिहार दिवस की सभी को हार्दिक बधाइयां दी। बिहार वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं, ऐसा उन्होंने लिखा। साथ ही भगवान बुद्ध और महावीर की तपोस्थली है बिहार, इसका भी जिक्र किया। सरकार बिहार के लिए, विकास के लिए प्रतिबद्ध है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक्स पर पोस्ट कर बिहार वासियों को बधाई दी है। तो आज बिहार दिवस बहुत ही धूमधाम से पूरे बिहार में मनाया जा रहा है। आज राज्य के लिए एक बहुत ही खास दिन, क्योंकि देखिए आज बिहार दिवस 22 मार्च का दिन है और आज के दिन बिहार दिवस पूरे राज्य में, पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। तो आज पटना में कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, जिसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। तो एक्स पर जेपी नड्डा ने भी पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी का भी जिक्र किया और बताया कि किस तरीके से उनके मार्गदर्शन में एनडीए सरकार लगातार बिहार में विकास का काम कर रही है। तो उन्होंने साथ ही लिखा है, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, अतुल्य परंपरा,
शौर्य एवं ज्ञान की भूमि बिहार के स्थापना दिवस पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं देता हूं। भगवान बुद्ध और महावीर की तपोस्थली बिहार ने अपने ज्ञान, दर्शन और आध्यात्म के प्रकाश से सदैव संपूर्ण विश्व को आलोकित किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में एनडीए सरकार बिहार के चहुमुखी विकास और जन कल्याण के लिए कृत संकल्पित है। तो विकसित भारत के निर्माण में प्रदेश के प्रतिभा संपन्न एवं परिश्रमी भाई बहनों का अमूल्य योगदान इसमें रहने वाला है और उनका योगदान जो है आपको बता दें प्रणम्य है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा देते हैं कि बिहार स्थापना दिवस पर क्या कुछ होगा। तो देखिए 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार स्थापना दिवस, जिसमें खास कार्यक्रम किए जाते हैं। 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार अलग हुआ था। मार्च 1912 को बंगाल से बिहार अलग हुआ था। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर स्वतंत्र प्रांत बना और इसके बाद बिहार का इतिहास, संस्कृति, परंपराएं समृद्ध और विविधतापूर्ण तरीके से बिहार दिवस मनाया जाता है। तो देखिए बिहार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। बिहार का इतिहास क्या कुछ है, चलिए वो भी बता देते हैं। तो बिहार का इतिहास गौरवशाली है। वैदिक काल में बिहार या विहारक के नाम से जाना जाता था और साथ ही विहार या विहारक का अर्थ है मठों की भूमि। बिहार ने महान साम्राज्यों को जन्म दिया है। मौर्य, गुप्त और पाल वंश बिहार से ही उपजे हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध से अपने साम्राज्य का विस्तार किया और इसी के साथ बिहार में सम्राट अशोक ने भी बिहार से शासन किया। तो सम्राट अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। बौद्ध धर्म के प्रसार के बाद बिहार जो है बौद्ध शिक्षा का केंद्र बन गया और वहां पर बौद्ध शिक्षा हासिल करने के लिए लोग जाते थे। बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और साथ ही साथ बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बोध गया तीर्थ स्थल है, जहां पर लोग जो है घूमने के लिए जाते हैं। राजगीर बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत ही अहम माना जाता है बिहार। तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना साहिब में हुआ। सिख धर्म के 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी और पटना साहिब सिख समुदाय के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। तो बिहार का क्या कुछ इतिहास है हमने वो भी आपको बता दिया है। तो देखिए बिहार का शिक्षा में क्या कुछ योगदान है वो भी आपको बता देते हैं। बिहार का शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान है। प्राचीन काल में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के प्रमुख केंद्र रहे हैं। विश्व भर से छात्र नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय अध्ययन के लिए आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय विशेष रूप से बौद्ध अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था। यूनेस्को ने नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। बिहार ने मैथिली, भोजपुरी, मगही भाषाओं और साहित्य को भी जन्म दिया है। बिहार की मधुबनी पेंटिंग मिथिला क्षेत्र की विशेषता है और मधुबनी पेंटिंग जटिल डिजाइन और जीवंत रंगों सिद्ध है। तो बिहार का शिक्षा में खास योगदान रहा है और मधुबनी पेंटिंग को सभी जानते हैं, काफ़ी विश्व में प्रचार है उसका, लोग उसको पसंद करते हैं। इस बार जब बजट पेश किया गया था तो उसमें वित्त मंत्री ने भी मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी पहनी थी।